हाय फ्रेंड्स, अगर आप एक फ्रेशर हैं और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए रिज्यूमे बनाना सीखना चाहते हैं तो ये रिज्यूमे फॉर्मेट आपकी बहुत मदद कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिज्यूमे के टॉप पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, जिसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है सीकिंग अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन टू बिल्ड रोबस्ट क्लाइंट रिलेशन and apply my strategic mindset, people management skills and communication skills to the growth and success of the organization। दोस्तों बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर पहली ही लाइन में कैंडिडेट ने बहुत ही स्मार्टली क्लियर कर दिया है कि वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन ढूंढ रहा है। आप भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उसने मेंशन किया है कि साथ ही साथ वो बहुत ही मजबूत क्लाइंट रिलेशंस बनाना चाहता है, अपने स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना चाहता है, उन्हें अप्लाई करना चाहता है कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस के लिए। तो एक स्मार्ट तरीका है करियर ऑब्जेक्टिव लिखने का रिज्यूमे में, आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आइए बात करते हैं रिज्यूमे में स्किल्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स मेंशन की गई हैं जो मेजरली सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट से को रिलेटेड है। यहाँ पर सेल्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशंस, लीड जनरेशन, नेगोशिएशन स्किल्स, रेवेन्यू जनरेशन, मार्केट रिसर्च, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की बात हुई है, जो कहीं ना कहीं सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हालांकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक अलग स्किल सेट है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप अदर स्किल सेट भी मेंशन कर सकते हैं विच इज़ रिलेटेड विद सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। अगर आप इसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी स्किल कहीं ना कहीं सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट से कोरिलेटेड होनी चाहिए। स्किल्स के बाद आइए एक नज़र डालते हैं इंटर्नशिप पे। तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो उसका डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप इंटर्नशिप का डिटेल मेंशन करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, जहां पर आप कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, टॉपिक मेंशन कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, डेट एंड ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप चाहे तो लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं, और लास्ट में आप आउटकम मेंशन करना मत भूलें। यहाँ पर आउटकम का मतलब है कि आपने जो इंटर्नशिप की थी उसका रिजल्ट क्या आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आउटकम लिखा गया है उसमें कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया और इन डेप्थ रिसर्च की, जिससे वो पहचान सके कि पोटेंशियल क्लाइंट्स कहाँ हैं, जिससे फ़ायदा ये हुआ था कि कंपनी के क्लाइंट एक्विजिशन में 20% इंक्रीज आया था। तो इस तरीके से आप अपना इंटर्नशिप डिटेल लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ये सवाल करते हैं कि भाई मैंने ना ही कोई इंटर्नशिप की है ना ही कोई प्रोजेक्ट किया है, तो मैं अपने रिज्यूमे को प्रोफेशनल कैसे बनाऊं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीबीए किया है तो आप उसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर आप लिख सकते हैं बीबीए फ्रॉम, यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं, ये एक डमी नाम है, और आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप मेंशन कर सकते हैं की लर्निंग्स, कि आपने अपने बीबीए के दौरान क्या क्या सीखा। तो देखिए यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट रिसर्च, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, देन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, प्रैक्टिकल मार्केटिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ग्रोथ और कैंपेन क्रिएशन के बारे में मेंशन किया है कैंडिडेट ने कि भाई मैंने अपना बीबीए किया था और मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट केवल ये लिखकर छोड़ देते हैं कि मैंने बीबीए किया था, इस कॉलेज से किया था और इस ईयर में किया था। इतना काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास में इंटर्नशिप के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं, तो आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं और ये फॉर्मेट आपको बेहतर तरीके से मदद कर सकता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में लेफ्ट हैंड साइड पर, जहाँ पर पर्सनल बायो इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। पर्सनल बायो से मतलब है पर्सनल बायोडेटा। यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं, अपनी लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, और मेंशन कर सकते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे पर्सनालिटी ट्रेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बता सकते हैं, मतलब अपने व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने बताया कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखता है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति है, वो एक्टिव लिसनर है, डिटेल ओरिएंटेड है, अडेप्टेबल है और प्रैग्मेटिक है। तो इस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, जो कहीं ना कहीं आपको उस जॉब को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में मदद करते हैं। याद रखिए उसी तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने रिज्यूमे में लिखिएगा जो आपको उस जॉब को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में मदद करते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स के बाद एक नज़र डालते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है पहले पॉइंट में कि उसने सेल्स डेवलपमेंट वर्कशॉप अटेंड की थी। यहाँ पर आप वो स्पेसिफिक ईयर मेंशन कर सकते हैं जिस साल में आपने वर्कशॉप अटेंड की थी, और अगर आप लगातार 2-3 साल से अटेंड कर रहे हैं तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2021 से लेके 2023।
उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है कि उसने इंडस्ट्री नेटवर्किंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, अगेन आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि उसने एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया था, आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उसने मेंशन किया कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था बिजनेस क्विज कंपटीशन में, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ अचीवमेंट्स हो इन टर्म्स ऑफ कि आपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया हो किसी स्पोर्ट्स इवेंट में, डांसिंग कंपटीशन में, सिंगिंग कंपटीशन में, इवन अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट हासिल किया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए आप अपने रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी कंपनी हायर करती है किसी भी कैंडिडेट को तो वो चाहती है कि एक ऐसा पर्सनैलिटी वाला कैंडिडेट हायर करें जिसकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे पहलू हों। तो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में अपने रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन करिए आप। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है सर्टिफिकेशन डिटेल, जहाँ पर उसने मेंशन किया है कि उसने डिप्लोमा किया था डिजिटल मार्केटिंग में फ्रॉम, यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं और ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने बात की अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की, जहाँ पर उसने मेंशन किया कि उसने डिप्लोमा किया था कंप्यूटर एप्लीकेशन में फ्रॉम, यहाँ पर भी आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर सकते हैं और ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो, कोई और सर्टिफिकेशन हासिल किया हुआ है, टेक्निकल सर्टिफिकेशन, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में। उसके बाद देखें यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो देखिए आप बेसिकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बीबीए मेंशन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट मेंशन कर सकते हैं, हाई स्कूल मेंशन कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था वो उस टर्म में था जब आपने कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को किस तरीके से हाईलाइट करेंगे और मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आपने इंटर्नशिप किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया है, तो आप इस बेसिक फॉर्मेट में भी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस का कॉलम दिया हुआ है, जहाँ पर आप रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस का मतलब है कि आप किसी ऐसे रेनोन व्यक्ति का डिटेल मेंशन कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल को एक तरीके से ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है। वो आपके कॉलेज का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड भी हो सकता है, वो कॉलेज का डायरेक्टर भी हो सकता है, वो कोई भी रिनॉन व्यक्ति हो सकता है अगर आप एक फ्रेशर हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल मेंशन कर सकते हैं अपने रेफरेंस कॉलम में। देखिए ये 1 पेज रिज्यूमे फॉर्मेट है स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं और अपने लिए एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाना चाहते हैं और स्पेशली अपने रिज्यूमे को इस तरीके से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि रिज्यूमे प्रोफेशनल लगे। तो देखिए आप देख सकते हैं इस रिज्यूमे में टू द पॉइंट बात करने की कोशिश की गई है, हॉबीज़ ज़बरदस्ती नहीं डाली गई हैं, कैंडिडेट के करियर ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, इंटर्नशिप डिटेल, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी ट्रेट, सर्टिफिकेशन, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बारे में ज़्यादा बात हुई है। अगर आपने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आप किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को हाईलाइट कर सकते हैं वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।